हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं होम साइंस का ऑफिशियली मॉडल सेट लेकर के आया हूं। उसका आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूं पूरा फुली एक्सप्लेन के साथ। अगर आप लोग चैनल पर पहले जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाकर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का एक एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है ऑफिशियली मॉडल सेट है, इसमें से आपको आपका सिलेबस के बारे में भी पता चल जाएगा और आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कितना आपको बनाना है वो मैं आपको पूरा फुली डिटेल्स के साथ बताऊंगा। आपको सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन बनाना है, लघुत्तरी कितना बनाना है, दीर्घोत्तरी कितना बनाना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए इस चैनल को शुरू से अंत तक अवश्य वॉच करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, तो आपको इसमें 70 को रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको मात्र 35 क्वेश्चन बनाना है। कहीं से भी 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरूर नहीं आपको एक नंबर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको गलती बना लीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको कहीं से 35 क्वेश्चन मात्र अटेम्प्ट करनी है। और ये कभी नहीं सोचिएगा जो मुझे 70 का 70 अगर आपको आता है तो हम 70 बना देंगे तो 70 का 70 मुझे आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऊपर से मात्र 35 तक ही चेक किया जाएगा। इसलिए 70 क्वेश्चन में से मात्र आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उससे सही से जवाब देंगे। इसके बाद ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आपका आएगा लघुत्तरीय, यानी कि 2 अंक का जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाला। तो इसमें से क्वेश्चन की संख्या आपको रहेगा 20 तो देख सकते हैं, यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन रहेगा 20 को 20 में से मात्र आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यानी कहीं से आप 10 क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन रहेगा उसमें से आपको मात्र 10 क्वेश्चन बनाना है जो आपको अच्छा से आता हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करेंगे दीर्घोत्तरीय की। तो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की संख्या रहेगा, आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन, यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की संख्या रहेगा 6, जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस 6 में से मात्र आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है कहीं से भी, यानी कि मात्र 3 क्वेश्चन का कोई भी जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका 70 नंबर का ये थ्योरी का एग्जाम होगा और बच जाता है 30 नंबर जो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको पहले ही आपका स्कूल या कॉलेज ले होते हैं, है कि नहीं। चलिए, ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब हम ये जो वीडियो है इसका एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा 1 से 70 तक। अगर आप लोग चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जाकर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुष एवं महिला दोनों में पाई जाती हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, वृषण, थायराइड, अंडाशय और डी में इनमें से सभी। तो ए का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, एंड्रेलाइन, इंसुलिन, फ्राइथाइमोर्न, थायरोक्सिन। तो 2 का जो है आपका राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है पुरुष में, महिला में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो 3 का जो है आपका राइट आंसर यानी कि महिला में सिर्फ पाया जाता है, इसलिए 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिटैनी का कारण, यानी कि नहीं कहते हैं टांग हाथ जो टटाते हैं, टिटैनी नहीं टटाता है, प्यारा हमको टटा रहा है, यानी कि किया कौन कारण से अहाँ सबके नहीं पैर टटा लगे, हाथ पैर बड़ी दर्द कर लगे की कारण है। तो देखियो टिटैनी का जो मुख्य कारण है, आपके शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा कम रहेगा तो आपका शरीर जो है खूब टटाएगा, है ना। तो कैल्शियम का शरीर में बहुत कम स्तर होने के कारण क्या होता है, हम शरीर हमारा जो क्या होता है टटाने लगते हैं, इससे कहते हैं टिटैनी का कारण यही है, यानी कि कैल्शियम का बहुत कम होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 5 पर, निम्नलिखित में कौन भोजन को दूषित नहीं करता। बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर भोजन तैयार करने में स्वच्छता। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन तो दिया हुआ है, परंतु आपको बताना है कि कौन भोजन को दूषित नहीं करता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि भोजन तैयार करने में स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, संक्रामक रोगों का कारण होता है बैक्टीरिया, वायरस, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो आपका सही से आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। मिट्टी प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है या जल प्रदूषण होता है। तो 7 का आपका राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, मिट्टी प्रदूषण होता है। क्वेश्चन हम चलेंगे 8 की ओर, सामान्य प्रसव के बाद स्तनपान कब शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, 1 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो तुरंत भी बच्चे को माँ अपनी दूध जरूर पिला सकती हैं, इसलिए 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता है। तो आपको बता देते हैं, गुर्दा जो है ना शरीर से पानी को बाहर नहीं निकालता, इसलिए 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन हम चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चाय की पत्ती के लिए कौन सा मानक चिन्ह दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, एग मार्क, ISI मार्क, FUO मार्क, इनमें से सभी। तो 10 का जो आपको जो हो जाएगा यानी कि चाय पत्ती के लिए जो मानक चिन्ह दिया गया है ये यानी कि ISI मार्क दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूखी धुलाई यानी ड्राइंग क्लिनिक किया जाता है सूती वस्त्रों का, रेशमी वस्त्रों का, ऊनी वस्त्रों का, इनमें से सभी। तो 11 का हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनमें से
सभी। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीला और पीला को मिलाकर कौन सा रंग बनता है? हरा, पीला, नीला, लाल। तो 12 का देखिए, नीला और पीला को बनाकर जो बनता है आपको पता ही है, यानी कि हरा बनता है। क्या बनता है? हरा बनता है। 12 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं, इनमें से कौन आंतरिक सजावट का सिद्धांत नहीं है? संतुलन, सामंजस्य, अनुपात, आयोजन। तो 13 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि संतुलन। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कपड़े खरीदते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? रंग, अवसर, मूल्य, उपयुक्त सभी। तो जानबे करते हैं, जब आप कपड़ा खरीदने के लिए जाइएगा तो कम से कम ये तो सब कुछ, रंग भी ध्यान रखेंगे, अवसर भी, मूल्य भी, इसलिए इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, गर्मी के मौसम में घर के पर्दों का रंग कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए, गहरा होना चाहिए, बहुरंगीय होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो देखिए, गर्मी के मौसम में जो पर्दा जो है ना, पर्दा आपका घर के पर्दा हल्का रंग की होना चाहिए, है ना। 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा कपड़ा कीड़ों द्वारा बनाया जाता है? रेशम, ऊन, रयान, नायलॉन। तो 16 का आपका राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, यानी कि रेशम। क्वेश्चन नंबर 17 है, कपड़ों में रंगों के चुनाव को कौन कारक प्रभावित नहीं करता? उम्र, मूल्य, मौसम, अवसर। तो 17 का आपका राइट आंसर यानी कि मौसम प्रभावित नहीं करता, इसके लिए 17 का हो जाएगा सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन पोषणहीनता से संबंधित है? एनीमिया, इन्फ्लुएंजा। चलिए हम 18 का राइट आंसर बता देता हूँ, यानी कि ए हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की ओर, मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, आत्मिक, मानसिक आय, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आपका राइट आंसर यानी ये हो जाएगा, प्रत्यक्ष आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष आय। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक परिवार को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? बचत, विनियोग, बचत बनाना, इनमें से सभी। तो 20 का राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी जो है ना, देखिए कम से कम आपको 10 मीटर के आसपास जरूर होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 22 को चलेंगे, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी खाद्य अपमिश्रण निवारण अगर हम लागू करने की बात करेंगे तो ये लागू हुआ था आपको यानी कि 1954 में। कब? 1954 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 को चलते हैं, इनमें से कौन विकिरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आलू, बैगन, गोभी, मूली। तो 23 का आपका राइट आंसर यानी कि हो जाएगा ए, आलू, यानी आलू। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, खाने से पहले हाथ धोने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? जानते हैं, खाने से पहले आपको साबुन से अच्छी तरह से अपना हाथ धो लीजिए, इसके बाद खाने के लिए बैठिएगा, इसलिए 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हल्दी में किस पदार्थ का अपमिश्रण किया जाता है? लकड़ी का चूर्ण, मेटालिन पीला रंग, रोडामाइन बी, आर्गन, यानी आर्गेमोन। तो 25 का जो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यानी कि मेटालिन का रंग जो है ना, पीला रंग होना चाहिए, यानी कि 25 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, इनमें से कौन कपड़े धोने के लिए आवश्यक नहीं है? जल, साबुन, डिटर्जेंट, धुलाई मशीन। तो 26 का राइट आंसर यानी कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डिटर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 27 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय बचत पत्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है डाकघर के द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, या डी इनमें से कोई किसी के द्वारा नहीं। तो 27 का आपका राइट आंसर यानी कि डाकघर द्वारा। 27 का राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को चलेंगे, इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता? लंबाई, वजन, दांत, भाषा। तो 28 का आपका राइट आंसर यानी कि डी, यानी कि भाषा। क्या इनमें से कौन शारीरिक विकास के अंदर, यानी भाषा तो बोली ना है, और लंबाई, वजन, दांत, ये तो आपके शरीर के लंबाई के अनुसार आता है जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 29 की ओर, दूध को संरक्षित के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? दूध को संरक्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो 29 का आपका राइट आंसर यानी कि हो जाएगा 29 का क्या होना चाहिए? तो 29 का डी होना चाहिए, विकिरण। क्वेश्चन हम चलेंगे 30 की ओर, डीपीटी का टीका किस बीमारी से बचाता है? डिप्थीरिया। चलिए 30 का हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यानी कि डिप्थीरिया से, किससे? डिप्थीरिया से। 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं, समेकित बाल विकास योजना किसके लिए कार्य करती है? पुरुषों के लिए, वृद्धों के लिए, बच्चों एवं महिलाओं के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो 31 का राइट आंसर यानी कि हो जाएगा आपका सी, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। क्वेश्चन 32 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, साबुन इनमें से किस मिश्रण से बनता है? तेल व पानी, केमिकल, रसायन, औषध तथा क्षार, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि
वसा एवं क्षार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 33, वायु प्रदूषण के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो 33 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पानी का शुद्धतम रूप है? वर्षा का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, कुआं का पानी। यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है मित्रों, ये मेरे ध्यान देंगे। तो 34 का आपका राइट आंसर यानी कि हो जाएगा वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है, वर्षा का पानी। क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा टीका बच्चों को क्षय रोग से बचाता है? तो आपको पता है यानी कि क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो क्षय रोग से बचाने के लिए BCG का टीका दिया जाता है। कौन सा? BCG का टीका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 36 को चलते हैं। इनमें से कौन मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है? रुचि, श्रम, मकान का किराया, उपयुक्त सभी। तो 36 का आपका राइट आंसर यानी कि सभी हो जाएगा, यानी सब। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 37 को, एड्स का कारण है, यानी एड्स जो है ना किस कारण से फैलता है वो आपको बताना है। देखिए एड्स जो है ना वायरस के कारण फैलता है। किस कारण से फैलता है? तो वायरस का है। तो ये है आपका द राइट आंसर यानी ये हो जाएगा वायरस। क्वेश्चन हम चलेंगे 38 की ओर। इनमें से कौन बीमारी जल प्रदूषण से नहीं होता है? हैजा, टाइफाइड, मधुमेह, डायरिया। तो देखिए अगर मधुमेह ऐसा रोग है जो जल प्रदूषण से नहीं होता, इसलिए इसका 38 का द राइट आंसर यानी कि सी। क्वेश्चन 39 है, इनमें से कौन थकान का लक्षण है? सिर दर्द, चक्कर आना, सुस्ती, इनमें से सभी। तो 39 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन हम चलेंगे हम 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा नहीं है? कपास, जूट, नायलॉन, सिल्क। तो 40 का आपका द राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, है ना, क्या होगा? नायलॉन। क्वेश्चन 41 है, हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण सबसे अच्छा है? हड्डियों के लिए लोहा, आयोडीन, सोडियम, कैल्शियम। तो 41 का हो जाएगा यानी कि हड्डियों के लिए, है ना, ध्यान देंगे सबसे जो है आपका महत्वपूर्ण क्या है? कैल्शियम है। क्या? कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो 42 का आपका द राइट आंसर यानी कि ए हो जाएगा, नवजात शिशु। क्योंकि छोटा सा बच्चा जो रहता है नवजात, जिसकी 1-2 महीना होता है उम्र, उसके लिए आप भाई कौन सा आहार बनाते हैं, कौन सा पकवान बनाते हैं? को खाता थोड़ी ना है, वो माँ की दूध पीते हैं बच्चे, छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने बालक, है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, आप अपने YouTube चैनल पे देख रहे हैं आदित्य आर्ट क्लासेस। चलिए जो भी क्वेश्चन हो अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, है नहीं। कुछ कॉल भी आ रहा है तो अभी कॉल रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 43 को चलते हैं, पानी में मौजूद सभी कीटाणुओं को मारने के लिए उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए? तो 43 का द राइट आंसर ए, यानी कि 100 डिग्री, 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44 है, माँ का दूध प्रदान करता है। तो माँ का जो दूध है क्या प्रदान करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रोग प्रतिकारक, हार्मोन, पाचक, एंजाइम, इनमें से सभी। तो 44 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन 45 है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है? तो 45 का द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन है मानवीय संसाधन नहीं है? मुद्रा, ऊर्जा, कौशल, समय। तो ये हो जाएगा आपका समय जो है ना मानवीय संसाधन नहीं है, ये तो प्राकृतिक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। तो 47 का आपका राइट आंसर यानी कि हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन में चलेंगे 48 को, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है? स्टार्च, ग्लूकोज, सेल्यूलोज, इनमें से सभी। तो 48 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 को चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें कौन एक किण्वित दुग्ध उत्पादन है? तो जानते हैं दही, मक्खन, पनीर, ये सब हो जाएगा हमारी डी राइट आंसर। 49 का डी राइट आंसर। 50, कौन सा निवेश सुरक्षित है? बैंक में बचत, जीवन बीमा, राष्ट्रीय बचत पत्र, इनमें सभी। तो 50 का आपका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, क्या होगा? डी। क्वेश्चन 51 है, इनमें से किस प्रकार के वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है? तो आप यानी कि सूती वस्त्र जो होता है, श्वेत सूती वस्त्र पे आप नील या स्टार्च का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनमें से किस प्रकार वस्त्र के लिए स्टार्च और नील का उपयोग हो यानी हो सकता है ना, माफ करिएगा, यानी हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर यानी ये होगा सूती वस्त्र पर आप नील करने के धोती उती पर लगावे छे नील। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। तो 52 का राइट आंसर यानी कि आपको हो जाएगा यानी कि ए, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है? सिर दर्द, श्वसन संबंधी समस्या, आंखों में जलन, इनमें से सभी। तो 53 का द राइट आंसर यानी कि आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? तो यानी कि ये सब हैं, जितने भी है ना, यानी महिला का प्रजनन यानी कि प्रजनन अंग है, समझ सकते हैं। जैसे ए में है फेलोपियन ट्यूब, इसके बाद दूसरा है योनि, तीसरा है अंडाशय यानी कि डी, इसका द राइट आंसर यानी कि 54 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस क्रिया में संदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए? पौधों में पानी देना, वाहनों की धुलाई, खाना बनाना, उपयुक्त सभी। तो 55 का आपका सही से आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 56 की ओर, खाद्य की यानी कि खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती सुगंध पर, पर्याप्त मात्रा पर, रंग पर, प्रस्तुतिकरण पर। तो 56 का द राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन सी बीमारी भारत से पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्षय रोग, खसरा, चेचक, गंडमाला, यानी कि ये चेचक है ना, हमारे देश से पूरी तरह से नदोएगार हो चुका है, भाग चुका है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पीलिया शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, प्लीहा। तो 58 का द राइट आंसर यानी आपको हो जाएगा यकृत जो है ना, पीलिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है? उड़द दाल, अरहर का दाल, मटर, सोयाबीन। तो 59 का आपका राइट आंसर यानी कि हो जाएगा सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलेंगे, प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना बचाना होता है? माता की, नवजात शिशु की, और ये भी दोनों यानी कि दोनों की। 60 का आपका द राइट आंसर यानी क्या हो जाना चाहिए? सी, होगा ही होगा, होना चाहिए क्या, होगा ही होगा। क्वेश्चन 61 की ओर चलेंगे, इनमें से कौन बैंक का कार्य नहीं है? ऋण चुकाना, मुद्रा की बचत, जीवन बीमा, ऋण देना। तो 61 का द राइट आंसर यानी आपको हो जाएगा ए, ऋण चुकाना। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 62 की ओर, इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है? परिवार का आकार, परिवार का संगठन, परिवार की उपयुक्त सभी। तो 62 का आपका सही से आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 63 है, इनमें से कौन भोजन खराब होने का कारक है? कीड़े, चूहे, सूक्ष्मजीव, उपयुक्त सभी। तो 63 का द राइट आंसर यानी कि हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, इनमें से कौन ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषण का कारण है? तो जानबे करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कहिएगा गांव घर में किया हो प्रदूषण फैले छे। तो सबसे पहले शौचालय कमी से सब की कहे बाधे में गया, प्लास्टिक एने फेंकलक बेसी, गाड़ी से निकले वाला धुआं सब भी हो एक लग अहाँ के भ जाता है कि उत्तर डी मारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 65 की ओर। क्वेश्चन 65 है, आहार आयोजन में आवश्यक नहीं है? व्यंजन पुस्तिका, रसोई की विशेषता, खाना पकाने का बर्तन, समय। तो 65 का जो आपका राइट आंसर यानी कि हो जाएगा रसोई की विशेषता। जरूरी नहीं घर में रसोई में टाइल्स लगते तब तक खाना बनते, कतू खाना बना सके, खाली व्यवस्था यानी स्वच्छ होबाक चाहिए, जही बढ़िया जगह होबाक चाहिए, ओहि जगह अहाँ आराम से खाना चूल्ही उल्ही बना कर खाना बना सके। जरूरी नहीं गैस नहीं तो चूल्ही उल्ही हो जो जार कर खाना बना सके। क्वेश्चन नंबर 66 है, आहार्य मिलावट के क्या कारण है? विक्रेता को अधिक लाभ की इच्छा, भोजन की मात्रा में वृद्धि, कम समय में अधिक धन की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो 66 का राइट आंसर यानी कि आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है? लंबवत रेखा, तिरछी रेखा, क्षैतिज रेखा, उपयुक्त सभी। तो 67 का भी यानी कि डी हो जाएगा। जानबे करते हैं, हम बच्चों को बता दिए हैं, अधिकतर आपको डी में मारा फटाफट सही नहीं, अगर आपको आता है तब उस वक्त इस तरह का ट्रिक का प्रयोग करना है। इनमें से कौन सभी वस्तु यानी इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी है और सब राजा है? यानी सूती है ना, सब वस्त्रों की रानी है नहीं, अकेला ये रानी और सब ये सब राजा है। यानी कि इनमें से कौन सभी वस्त्रों की रानी कौन है? सूती है वस्त्रों की रानी। इनमें कौन द्वितीय रंग है? लाल, हरा, नीला, पीला। 69 का राइट आंसर फटाफट मार दीजिएगा, हरा मार दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, स्वच्छता संबंधी कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है? मतलब क्या, देखिए आप स्वच्छ रहना चाहते हैं तो रोज रोज क्या करते हैं? नहाते हैं ना, रोज दांत सुबह सूर पे ब्रश करते हैं कि नहीं, इसके बाद हाथ की सफाई भी करते हैं ना खाने से पहले। तो क्या रोज का रोज नाखून काटते हैं? नहीं ना काटते हैं, तो क्या कहते नहीं है ना, मारिए फटाफट सी आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक करिए। अगर चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो से उन लोगों को भी लाभ मिल सके, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियली मॉडल सेट जारी किया था उसका आंसर की मैंने आपको पूरा प्रोवाइड किया, और इसी प्रकार से मैं आपको पूरा का पूरा तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। थैंक यू फॉर यू वॉचिंग।